हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है दूसरी क्लास है और निर्देशांक ज्यामिति हमारा टॉपिक था। इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी है। आज हम कुछ बिंदुओं को इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, उनको प्लॉट करेंगे। जैसे कि बिंदु ए है 3,2, बिंदु 3,2 है, 3,2। देखो स्टूडेंट्स, ये 3 भुज कहलाता है और 2 कोटि कहलाती है। 3 को भुज बोलते हैं हम और 2 को बोलते हैं कोटि। इंग्लिश में एब्सिसा और ऑर्डिनेट। जो भुज है उसको एब्सिसा कहते हैं और जो कोटि है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। अब हमें ये जो भुज है ये हमेशा एक्स एक्सिस पर ही प्रदर्शित करनी होती है। अगर प्लस में है तो राइट साइड में और माइनस में है तो लेफ्ट साइड में। कोटि को हमेशा वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं, प्लस में है तो ऊपर और माइनस में है तो नीचे। अब जैसे कि पॉइंट है 3,2, इसको हमें प्लॉट करना है तो हमें क्या करना है, हम हमेशा मूल बिंदु से ही प्रारंभ करेंगे। भुज कितना है, प्लस का 3, तो 1, 2 और 3, और कोटि कितनी है, प्लस की 2। तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ को हमें जाना होगा। कितना जाना होगा जी, यही प्रारंभ करेंगे मूल बिंदु से। कितना चलना होगा हमें, 1 और 2। तो 2 को स्केल से एक्स एक्सिस के समांतर डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और 3 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। दोनों ही जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा 3,2 को प्रदर्शित करेगा। ये जो है ये पॉइंट बिंदु ए होगा। बिंदु ए प्रथम चतुर्थांश में है 3,2। पहले बता चुका हूँ कि किस तरह से हम ये पहचान करेंगे कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में होंगे। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये है चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो पॉइंट ए है, बिंदु ए है, वो प्रथम चतुर्थांश में है और उसकी पोजीशन यहाँ पर होगी 3,2। अच्छा, दूसरा क्या है हमारे पास, बी पॉइंट जो है वो है, बी है -3, -4। अब देखो, बिना प्लॉट करे, बिना हम इसमें प्रदर्शित करें, ये बता सकते हैं कि ये बी बिंदु किस चतुर्थांश में है। याद करो, पहली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई बिंदु जिसका जो भुज है वो भी माइनस है और कोटि भी माइनस है, यानी दोनों माइनस में है, तो वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब देखो, इसको प्लॉट करेंगे तो ये तीसरे में ही जाएगा। प्रारंभ करेंगे मूल बिंदु से, एक्स एक्सिस पे कितना चले हम, -3। देखो -3 हमें बता रहा है तो -3 हम माइनस की तरफ को चलेंगे, 1, 2 एंड 3। और जो कोटि है यानी ऑर्डिनेट है वो -4 है, तो वाई एक्सिस पे चलेंगे और वाई एक्सिस पे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो माइनस की तरफ को चलेंगे यानी नीचे की तरफ चलेंगे। कितना चलेंगे, 1, 2, 3, 4, -4। तो -4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक्स अक्ष के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी हमने और उधर ही टेढ़ी जा रही है, तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ करी और दूसरी हमने 3 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ काट रही है वो जो पॉइंट है वो बी पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके निर्देशांक एक्स पे -3 पहले भुज लिखा जाता है हमेशा और वाई पे -4 है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हो गया। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब बिंदु सी को प्रदर्शित करेंगे।
बिंदु सी क्या है, एक्स पे चले -2, वाई पे चले 4, तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस ये दूसरे चतुर्थांश में होगा। देखो ये बी बिंदु तीसरे चतुर्थांश में आ गया, ठीक है। और बिंदु सी कौन से चतुर्थांश में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कैसे, एक्स पे चले -2, वाई पे चले 4, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। आई थिंक कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। तो x पे चले -2, y पे चले 4, हमने लाइन ड्रॉ करी पैरेलल y एक्सिस के और x एक्सिस के, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पर, c पर, और c के कोऑर्डिनेट्स यानी निर्देशांक है -2, 4। ठीक इसी तरह से d को हम प्लॉट करते हैं। जो d बिंदु है, d बिंदु क्या है, d बिंदु है 5, -3। तो देखो x यहीं से प्रारंभ करते हैं मूल बिंदु से, और मूल बिंदु से हम कितना चलेंगे x एक्सिस पे 5 प्लस के 5 चलेंगे, तो 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पे चलेंगे माइनस का, तो नीचे की तरफ चलेंगे 1 2 3। तो देखो 3 से तो हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के एक लाइन, ठीक है, और 5 से हम y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये एक दूसरे को काट रही है, जहाँ पर वो पॉइंट होगा D, और D के कोऑर्डिनेट बने 5, -3, ठीक है। ये बिंदु D हमने प्रदर्शित कर दिया ग्राफ पेपर पे। उसी तरह से बिंदु E को देखें कि ये कौन से चतुर्थांश में जाएगा। अब देखो बच्चों, स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है x एक्सिस पर 0 है, यानी हम प्रारंभ करते हैं हमेशा मूल बिंदु से, ओरिजिन से, और यहाँ पर मूल बिंदु से अगर हम देखें तो कहीं जाना ही नहीं है, हमें 0 पे है, तो 0 यहीं पर है, 0 तो यहीं पर है। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स जान लो बच्चों, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0, 0 होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, भुज भी 0 और कोटि भी 0। तो ई पॉइंट को प्रदर्शित करने के लिए x पे नहीं चले हम, और y पे कितना चले 7, तो 7 प्लस का है, ऊपर की तरफ चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये जो ये y एक्सिस पर होगा पॉइंट, ठीक है, और वो कहाँ पर होगा 7 पे, यानी x तो 0 हो गया, कोमा और 7, और ये पॉइंट हो गया E। अब पॉइंट F, तो x पे चले -4, यहाँ गए -4, और y पे चले 0, ठीक वही बात हो गई। y पे 0 का मतलब कहीं नहीं गए, यहीं रह गए, ठीक है। तो ये हो गया -4, 0, ये पॉइंट हो गया F। इस तरह से हम दिए गए बिंदुओं को किसी ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, ये जो बॉक्सेस है ना, ये ग्राफ पर होते हैं 1-1 सेंटीमीटर के। ग्राफ पर हम क्या करते हैं, एक लाइन को y एक्सिस मान लेते हैं, एक लाइन को x एक्सिस मान लेते हैं, और बॉक्सेस ये बने हुए होते हैं, तो 1 2 3 करके हम इनको उस पर मार्क कर देते हैं, और फिर अपना ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। थैंक यू।